माई मदर सेड दैट बेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। वाह वाह वाह, मतलब पढ़ते हुए जबान कट के गिर जाए, विल डन। तो किस प्रॉब्लम में है यहाँ पे विल डन जो लिखा हुआ है? मदर सेड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए वैसे? करेक्ट कैसे करोगे? ये तो एरर का डिटेक्शन हो गया। हाउ विल यू करेक्ट इट? क्या लिखा होना चाहिए यहाँ पे, बताइए, करेक्ट कैसे करेंगे? विल डन तो गलत है, बिल्कुल गलत है। वो जो पंजाबी गाना नहीं है, शी डोंट नो शी डोंट नो, इसीलिए गानों से, सीरीज से, फिल्मों से बहुत ज्यादा अंग्रेजी पेपर लिखने वाले अंग्रेजी मत किया करो। कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, एंड देर आर लॉट्स ऑफ लीवे इन स्पोकन इंग्लिश, बट when it comes to writing all these exams we follow standard written British English। तो वो तो शी डोंट नो भी कर देते हैं। डू, विल डू, हैड डन। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाए अगर इंप्रूवमेंट का, तो यहाँ पे सिर्फ डू लगा दें, माई मदर सेड वेन विल डू द असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे आप एक लेवल पे सोच पा रहे हो, कौन सा, कि सभी को पता है कि विल एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानी चाहिए, बट पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखो आप, पूरे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा है माई मदर सेड, माई मदर सेड। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, नरेशन का ज्ञान याद आ रहा है कि बस नरेशन रट लेते हैं, इसको ऐसे चेंज कर दो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, वहां पे क्या फंडा है सीधा सीधा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के में बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं? और वहां जो मॉडल वर्ब है उसमें क्या बदलाव होता है? विल किस में बदल जाएगा? वुड में बदल जाएगा। तो पीछे जब पास्ट में लिख रहे हो आप तो इधर विल नहीं कर सकते, तो यहां पे टिपिकली आप क्या करोगे, यहां वुड डू लिखा जाना चाहिए। वुड डू जो है वो करेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। मिस्टर राम कुमार द कैशियर एंड ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस। क्या दिक्कत है? भैया राम कुमार जी का परिचय है, द कैशियर, राम कुमार एक इंसान है, तो आर कहां से लगा दोगे उस पर बताओ? इज लगाओगे ना। मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, कि भैया छुट्टी पे हैं थोड़े समय के लिए, टेम्पररी नॉट परमानेंट। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, वही वाला है जो भी बताया आपको, चित्रों में अंतर ढूंढे। द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट। The rider who met with an accident was not wearing an helmet. A rider met with the accident was not wearing the helmet and police said, देख रहे हो कैसे कैसे पाप हो रहे हैं। And the rider who met with the accident was not wearing a helmet, the police said। बताओ किसके साथ जा रहे हो? हर एक चीज का लॉजिक। आओ गलतियां पकड़ते हैं। तो द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट, आपको पता है एक्सीडेंट के पहले एन लगेगा, ठीक है? तो एक गलती भी काफी है, बहुत सारी गलतियों की जरूरत नहीं है ना, एक गलती भी काफी है। ए बाहर हो गया रेस से। अब यहां पे भी द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग एन हेलमेट। अब आपको लगेगा कि ठीक है यार, एक्सीडेंट के पहले एन तो लगता है, ये तो दुरुस्त है यहाँ पे, लेकिन यहां पे लिखा है एन हेलमेट, तो हेलमेट के पहले से कब से एन लगने लग गया भाई? ह से साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। चलो इसको भी बाहर किया। अब आप देख रहे हो ये दोनों तो बाहर हो गए, और एक्सीडेंट के पहले तो आर्टिकल एन आना चाहिए, अब बाकी के बच्चे दोनों में द है, तो क्यों द लग रहा है? क्यों द लग रहा है? अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बात की मैंने कि जब कोई चीज हो चुकी है और आप उसकी तरफ स्पेसिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहां पे द लगाएंगे। तो हम यहाँ पे द राइडर की बात कर रहे हैं। अब देखो अ राइडर, यहां पे वो गायब हो गया, क्योंकि अ राइडर एक जनरल स्टेटमेंट है। अ राइडर एक जनरल स्टेटमेंट है, जैसे मैं कहूं कि एक विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए। वो संस्कृत का श्लोक है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये क्या है? एक विद्यार्थी को ऐसा होना चाहिए, द विद्यार्थी को थोड़ी बोला जाएगा। तो इसीलिए ए और एन के जरिए आप एक जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं। एन इंजीनियर शुड बी एनालिटिकल इन हिज आर हर अप्रोच, अ डॉक्टर शुड बी हाइजीनिक इन हिज आर हर कंडक्ट। द डॉक्टर नहीं बोल सकते।
क्योंकि द डॉक्टर आप तब बोलोगे जब पहले किसी डॉक्टर ने शायद अनहाइजीनिक होने की वजह से कोई घटना घट गई हो और उसके बाद आप उसकी तरफ इशारा करो, देन यू कैन राइट द डॉक्टर, राइट? सो सेम इज द केस ओवर हियर, बिकॉज देर इज एन स्पेसिफिक केस, हम और राइडर नहीं कह सकते, बचे ही अब डी के साथ हैं, तो एलिमिनेट कर लो। सो द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, क्योंकि ये वो राइडर है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो स्पेसिफिक एक्सीडेंट है, एक जनरल सी बात नहीं है। वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट, द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा कि वो राइडर जिसकी मुलाकात एक्सीडेंट से हुई थी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हु मेट विद एन एक्सीडेंट, ये किस तरह का क्लॉज है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉज इज दिस? अब एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है? राइडर सब्जेक्ट है, वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट ये वर्ब है। अब हमारी मासूम आंखें अगर जो एसवीओ रट के आगे पढ़ रही हैं बचपन से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो भाई साहब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट के बारे में बड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो फ्रेजेस में हो सकती है, फ्रेज में होगी तो एडजेक्टिव फ्रेज बोलोगे, क्लॉज में होगी तो एडजेक्टिव क्लॉज बोलोगे। क्लॉज कब बोलोगे? जब वर्ब लगा हो, वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है कि वो राइडर जिसका वो एक्सीडेंट हुआ था वो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, ऐसा पुलिस ने कहा। तो डी करेक्ट ऑप्शन। Do you want to join us for lunch? I am sorry, my physics class will start at 1 p.m. and does not finish till 3 p.m. बाबा बताओ, क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करना चाहते हो? पूछा गया किसी से। वो दूसरा वाला कह रहा बंदा सामने वाला, यार आई एम सॉरी, मेरी फिजिक्स की क्लास 1 बजे स्टार्ट होगी और 3 बजे तक फिनिश नहीं होती है। तो मतलब एक ही क्लॉज के अंदर वो फ्यूचर में भी चला गया और फिर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट में। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। एक जनरल बात कर रहा है ना, क्लास का एक टाइम होता, वो फिक्स चीज होती है, तो यहां विल स्टार्ट नहीं, सिंपली स्टार्ट्स। सो माई फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 p.m. मेरी क्लास 1 बजे शुरू होती है और 3 बजे तक फिनिश नहीं होती है, डज नॉट फिनिश, राइट? तो स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब क्लास के लिए, डज नॉट यहां पे आ गया। तो किस पार्ट में एरर हुआ भाई? जहां विल स्टार्ट लिखा है ए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। यस, टेल मी। Sky appears blue as it absorbs all colors and reflects only blue. Which part has the error? तो अभी जो हम ज्ञान की बात कर रहे थे कि स्काई के पहले क्या लगाओगे? द स्काई होता है, सेलेस्टियल बॉडीज सारे, तो यहां पे द की कमी थी और इसीलिए सी पार्ट एरर है, इस पार्ट में दिक्कत थी, द स्काई करेंगे आप। अपीयर्स किस तरह का वर्ब है? अपीयर जो है ये स्टेटिव वर्ब है और इसीलिए स्टेटिव वर्ब को हमेशा कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। आंख मूंद करके चीजें नहीं, वर्ब को एडवर्ब करता है। तो भैया वर्ब में ही आता है आपका स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब जो है वो स्टेट बताते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का। तो जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए देखो यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, अपीयर्स यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है, ब्लू इधर एडजेक्टिव हो गया, द स्काई अपीयर्स ब्लू। A celestial body or astronomical object is a naturally occurring physical thing, association or configuration that happens in the visible universe. किस पार्ट में प्रॉब्लम है? सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी लेके आइएगा जो भी चीज़ों को डिटेल्ड मैनर में ढंग से पढ़ने के इच्छुक हों। हाँ जी, नज़र आ गया एरर? भाई देखो यहाँ पे अ सेलेस्टियल बॉडी लिखा हुआ है, तो सेलेस्टियल के साथ तो और ठीक है, बट एस्ट्रोनॉमिकल के पहले आर्टिकल नहीं लगाया, तो ये सही है क्या? अब इधर आप लगा रहे हैं और अगर नहीं लगाएंगे तो ये माना जाएगा कि आप ए ही लगा रहे हो। एस्ट्रोनॉमिकल के साथ ए तो आएगा नहीं, क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में ही प्रॉब्लम है, इसी में। अ सेलेस्टियल बॉडी और एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज, और इज क्यों लगा हुआ है? बिकॉज यहां देखो एंड लगा होता तो आपको आर लगाना पड़ता, क्योंकि आर ओ आर लिखा हुआ है, और का मतलब अथवा, यानी दोनों की आप अलग अलग बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे वर्ब सिंगुलर है, इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है, किस तरह का क्लॉज है ये, तो देखो ये नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, एसोसिएशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब नाउन है, नाउन है तभी तो ये आर्टिकल लगा हुआ है। नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग अगर मैं बोलूं टिपिकली तो ये नाउन फ्रेज है, तो आर्टिकल का इस्तेमाल नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के पहले होता है, और ये सब तो सिर्फ नाउन नाउन है, कॉमा के बाद एसोसिएशन या कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नाउन को या नाउन फ्रेज को डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहोगे? एडजेक्टिव कहोगे आप, और दैट हैपेंस इन द यूजुअल यूनिवर्स, ये क्लॉज है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा।